पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? तो इनको तो आप पहचानते हो, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों के बीच राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा, अभी इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। इजराइल में रोज हसनाह उत्सव मनाया गया। इजराइल ने मिसाल रोदी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 को प्रक्षेपण किया। और इजराइल ने एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर 1 को लॉन्च किया। अच्छा, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था। इजराइल ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। तो इतना आपको इजराइल के बारे में याद रखना है। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इजराइल की संसद का नाम पता है क्या है? नेसेट। KNESSET, नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, यहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। उस स्ट्रीट का नाम कहाँ पर रखा गया है? तेल अवीव में एक स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया करो। चाहे छोटा सा टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने T20 ट्राई सीरीज जीती है? तो ये श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच की एक T20 ट्राई सीरीज थी। इसको पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसने जीता है? पाकिस्तान ने। किसको हराकर जीता है? श्रीलंका को। अब पाकिस्तान ने जीता है, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। अच्छा, अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। UNSC का अध्यक्ष पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया है। अच्छा, अभी मैंने इजराइल के बारे में इतना सारा आपको बताया। इजराइल के बारे में क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इजराइल ADB का कौन से नंबर का सदस्य बना है? आंसर बताना है। इजराइल ADB का कौन से नंबर का सदस्य बना है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैम्प्स योजना को मंजूरी दी है? तो ये अपने देश भारत ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने टैक्स रैम्प्स योजना को मंजूरी दी। अब भारत, तो ये है अपना देश भारत। देखो, भारत में UPI सिस्टम है और UPI सिस्टम ने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और ये बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है। 3 नए रामसर स्थल बिहार से जोड़े गए हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? एक है गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर झील और तीसरा है गोगाबिल झील। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्नेवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनाई के AI ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2023 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। अच्छा, ये इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड वीडियो है। अभी नवंबर मंथ में जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग जारी हुई हैं उनका ये कंप्लीट वीडियो है। आपको अगर ये वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर आपको फैक्ट स्टडी चैनल सर्च करना होगा। फैक्ट स्टडी आप सर्च करो, FACTSTUDY। फैक्ट स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब जीता? तो ये त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, इन दोनों ने जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया है? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अभी लखनऊ में एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, लखनऊ सुन के कुछ याद आया? अभी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर बना है लखनऊ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहला शहर कौन सा बना था? बहुत बार मैंने आपको बताया, कई बार आपको रिवाइज भी करा दिया। अब आपको बताना है कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बन बायो शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
अब तेलंगाना में शुरू हुआ तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। जब भी तेलंगाना सुनो चपाता मिर्च माइंड में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चपाता मिर्च को जीआई टैग मिल चुका है। ये अपने विशेष तीखे स्वाद और विशेष जो इसका आकार होता है टमाटर के आकार की होती है इसके लिए फेमस है। तो इसको टमाटर मिर्च भी कहते हैं क्योंकि ये टमाटर के आकार की होती है। वैसे इसका नाम क्या है? चपाता मिर्च। इसको जीआई टैग मिला है। अच्छा, तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना से एआईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में टॉप पर रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये हैदराबाद में खुला। तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की। तेलंगाना रियो कार्निवाल की तरह बत्तुकम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नागर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले वाले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। अच्छा, एडीआर की रिपोर्ट से कुछ याद आया? या मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी पर सबसे अधिक आपराधिक मामले हैं। अब आपको बताना है कि एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के सबसे अधिक धनी मुख्यमंत्री कौन से हैं। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिलिया मालेनाडू नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो पिलिया मालेनाडू ये एक कूदने वाली मकड़ी की प्रजाति है और ये अभी कर्नाटक में खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में खोजी गई तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक से आप इन दोनों लोगों का नाम याद रखो, बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती। इनका एक नोवेल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज। इस नोवेल की वजह से इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राजसागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है और मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक भी कर्नाटक है। अच्छा, रविंद्र कुरेशेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु के बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेगा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। और कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। अच्छा, कर्नाटक के बारे में क्वेश्चन पूछूं। कर्नाटक के वन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? क्या क्वेश्चन है? कर्नाटक ने वन विभाग ने अपना राजदूत किसे बनाया? ब्रांड एम्बेसडर यानी कि राजदूत। तो आपको बताना है कि कर्नाटक के वन विभाग ने अपना राजदूत किसे बनाया, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद सौर्य दिवस आदेश वापस लिया है? तो पहले राजस्थान ने घोषणा की कि राजस्थान अब 6 दिसंबर को सौर्य दिवस मनाएगा, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ और उसके बाद इस विवादास्पद आदेश को राजस्थान सरकार ने वापस ले लिया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की जो बैट छूट थी ना उसे रद्द कर दिया है। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। और राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवखाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बना दिया है? ये रोहित शर्मा ने बना दिया। इन्होंने शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने 277 मैचों में 352 छक्के लगाए। शाहिद अफरीदी ने 398 मैच में 351 छक्के लगाए थे। तो अब रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, ये अक्टूबर 2025 की टॉप 100 करंट अफेयर्स की वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसी तरह की मैं नवंबर 2025 की वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे देखो और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री कंठैया उमेश का निधन हुआ। अभी कौन थे? तो देखो, ये थे श्री कंठैया उमेश। ये एक कन्नड़ अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आपको पता है हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और अभी कोहिमा में इसका 26वां संस्करण शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी? तो ये जम्मू कश्मीर में की जाएगी। किसके लिए की जाएगी? मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी जम्मू कश्मीर में की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिल चुका है। राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिल चुका है और बुश मुज्जी चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा भी फिर से शुरू हुई। 69 में राष्ट्रीय स्कूल खेल ये जम्मू कश्मीर में हुए। जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई।
कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किए गए। भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बेहाली शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया और IAAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। यहाँ पे आप बताओ डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में है। आपको बताना क्या है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और बुरजिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है, गंगाबल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल में आयोजित WFDF यानी कि वर्ल्ड फ्लाइंग डिस्क फेडरेशन वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ये अपने देश भारत ने जीती। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 7th एडिशन लॉन्च हो चुका है। ये बुक पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स की बुक रहती है और हर महीने ये बुक प्रिंट होती है। इस बुक को मैंने बहुत सोच समझ के 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में पूरे 12 महीने के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहते हैं। दूसरे पार्ट में पूरे 12 महीने के वन लाइनर करंट अफेयर्स रहते हैं और तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें पिछले पूरे 12 महीने के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विद आंसर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। अच्छा, ये बुक आपको इतने सिटीज में मिल जाएगी। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सरस आजीविका मेले का शुभारंभ हुआ? तो सरस आजीविका मेला इसका शुभारंभ अभी नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? तो ये वेनेजुएला के लिए किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए जो अमेरिका का फ्लाइंग जोन है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वेनेजुएला के लिए किया है ना, तो वेनेजुएला सुन के कुछ याद आया? अभी इस बार का नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो को मिला। ये है मारिया कोरेना मचाडो, इनको इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिला था और ये है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला कैपिटल है कराकस, वेनेजुएला करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया? तो ये भारत के वैज्ञानिकों ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। अब आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन। अभी भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है। एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा भारत की मुद्रा रुपया बन गई। अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाऊ को GI टैग मिला। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में स्वीडन टॉप पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता बना। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पोलेत को GI टैग मिला। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इटली ने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत ने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। इथियोपिया 12,000 साल बाद इथियोपिया में ये हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। दीप्ति शर्मा WPL 2026 में नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है और बेडू श्रीनिवासन ने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार जीता। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं।